8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट है जिसका नंबर है 26 और ये आज की डेट 26 तारीख की है, यानी 26 अक्टूबर की। ठीक है बेटा। तो प्रकाश के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी जाना था। हमने इस चित्र के बारे में पढ़ा था कि जो प्रकाश किरण गिरती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु से पे गिरती है उससे टकरा के वापस जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पे गिरती है उस पर 90 डिग्री का कोण बना लें तो उसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण आई होता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण आर होता है। ये हम पिछली वर्षों में पढ़ चुके हैं और ये हमने दर्पण के ऊपर प्रयोग किया था। और मैंने मतलब हमने पिछली वर्कशीट में आपको ये सब बातें बताई थी। आज हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या हैं, क्योंकि परावर्तन तो हमने ये बताया था कि प्रकाश एक सतह पे गिरता है, जिस बिंदु पे गिरता है उसे टकरा के वापस आता है, तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आज हम परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश परावर्तन का जो पहला नियम है वो है परावर्तन के दौरान आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। इसका मतलब है कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होगा। यदि मैं आपसे कहती हूँ कि आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा। यदि मैं कहती हूँ आपतन कोण 40 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री का होगा। यदि मैं आपसे कहती हूँ कि परावर्तन कोण 60 डिग्री का है तो आपतन कोण भी 60 डिग्री का होगा। यदि मैं आपसे कहती हूँ कि परावर्तन कोण 55 डिग्री का है तो आपतन कोण भी 55 डिग्री का होगा। ठीक है बेटा। और परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। देखो, ये आपतित किरण गिरी, ये परावर्तित किरण हुई, इसी बिंदु पे अभिलंब बनाया, कोण आई कोण आर, ये सब एक ही तरफ है ना, इस सतह के इस तल के एक ही तरफ है ना। यही मतलब है बेटा परावर्तन के दूसरे नियम का। ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो बेटा ध्यान दें, समतल दर्पण वही है जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं। तैयार होते हैं ना शादी के पार्टी के लिए, स्कूल आने के लिए तैयार होते हो, है ना, और चोटी बनाते हो या तुमने जो ड्रेस पहनी उसको देखते हो, वो सब समतल दर्पण है। और प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो। लेकिन हम तो बेटा विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो फोटो शब्द नहीं बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब तुम शीशे के आगे खड़े होते हो, शीशे को आईना कहते हैं, लेकिन हम विज्ञान में उसको समतल दर्पण कहते हैं। तो आप जो खड़े हो वो तो होता है बिंब, और आपकी जो फोटो बनती है दर्पण में उसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो गतिविधि क्या करनी है कि समतल दर्पण पर एक टॉर्च रखें। ये देखिए टॉर्च रखी हुई है, ये समतल दर्पण है। ठीक है। टॉर्च से रोशनी गिरा रहे हैं आप, इसके ऊपर रोशनी गिरा रहे हैं, रोशनी टकरा के आपकी आंखों में जा रही है। ठीक है बेटा। तो इसको उन्होंने नाम दे दिया है, तो इसको आप अपनी बुक में पढ़िएगा। ठीक है। तो ये नाम दे दिया है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ, फिर आप देखना, अभी दोबारा देखेंगे इसको। मिट गया ना सारा। तो समतल दर्पण पी क्यू के सामने देखो, ये पी लिखा है, ये क्यू लिखा है। मैं थोड़ा सा रंग बदलती हूँ। ये देखो पी लिखा है, समतल दर्पण भी लिखा है, और ये क्यू लिखा है। समतल दर्पण पी क्यू ये वाला हो गया। ठीक है। अब दर्पण पर दो किरणें ओ ए और ओ सी आपतित हो रही हैं। ओ ए और ओ सी आपतित हो रही है, मतलब गिर रही हैं। अब दर्पण पी क्यू की सतह पर बिंदु ए और सी पे अभिलंब खींचें, यानी ए पे भी अभिलंब खींचें और सी पे भी अभिलंब खींचें। अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाइए। अब इन रेखाओं को आए, ये क्या हुआ? नहीं बेटा, इस पे परावर्तित किरण तो खींचेंगे पहले। हाँ देखो ना, ए से खींची परावर्तित किरण ए बी। ठीक है, देखेंगे ये ए बी खींची, और सी से हमने सी डी खींची, ये खींची सी डी। फिर इनको आपने पीछे करना है, देखेंगे पीछे करेंगे, ऐसे खींचेंगे इसको। जो परावर्तित किरण है ना, इसी को उल्टा करेंगे। आप देखेंगे एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो ओ से ओ बिंदु पर मिल रही है, इसको हम ओ नाम दे देंगे। तो परावर्तित किरणें ई पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु ओ से आती प्रतीत होंगी, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में ओ पर नहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए हम कहेंगे कि बिंदु ओ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है बेटा। क्योंकि देखो ये रोशनी ऐसे पड़ी और टकरा के आँख में गई,
तो आँख में तो प्रतिबिंब बन गया, तो शीशे में कहाँ बना? तो शीशे में परावर्तित किरण को मैं कलर चेंज करके बताती हूँ बेटा, कि ये परावर्तित किरण को आपने वापस नीचे पीछे खींचा, यहाँ पे बनी, तो क्योंकि दर्पण के पीछे बनी इसलिए इसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप करके देखना। ठीक है, तो अब हम जो है स्वयं को जांचेंगे। ये प्रश्न उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन के नियम ये लिखा हुआ। ठीक है, परावर्तन। दूसरा प्रश्न कहता है परावर्तन के दौरान यदि आपतन कोण की माप 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण की माप क्या होगी? जैसे मैंने बताया था बराबर होंगे, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, प्रश्न 3 है समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता समझाइए। तो बेटा ये पूरी क्रिया लिखनी है, ये पूरा चित्र बनाना है आपने। ठीक है, चौथा प्रश्न है किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली एक आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा? तो बेटा इसका उत्तर आपतन कोण और परावर्तन कितना होगा? 60 डिग्री लिखिएगा। ठीक है बेटा, प्रश्न उत्तर करिएगा। और बेटा अपना कोरोना से बचाव करना है। ये देखिए कोरोना से बचाव करना है आपने, और 2 गज की दूरी का पालन करना है, क्योंकि यदि आप घर से बाहर निकलते हैं और ऐसी संक्रमित व्यक्ति भी घर से बाहर निकलता है तो क्या होगा कि उसको यदि संक्रमण है कोरोना वायरस का और वो खांस रहा है, थूक रहा है, तो उसके मुंह से निकला पानी, छींक में निकला पानी अगर आपके ऊपर गिर जाता है, आप 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस थूक में, छींक में जो कोरोना वायरस होगा वो आपके शरीर से आपके सांसों के द्वारा आपके अंदर चला जाएगा और आपको भी बीमारी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जब घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकले, क्योंकि कोरोना वायरस नाक और मुंह के द्वारा ही आपके शरीर में घुस रहा है। और 2 गज की दूरी का पालन करने से क्या होगा, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है, खांस रहा है, छींक रहा है, तो आपके ऊपर उसका थूक और मुंह से निकला, नाक से निकला पानी नहीं आएगा। और घर में जब भी आएँ तो फ़ौरन साबुन से हाथ धोएं अच्छे से, मुंह पैर भी धो लें, कपड़े भी बदल लें। ठीक है बेटा।